हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यदि आप दोस्तों बिहार बीपीएससी टीआर 3.0 से दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में जो हिंदी प्लस इंग्लिश से दोस्तों कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि दोस्तों कुल 30 नंबर के होंगे। वही सारे प्रश्नों के बारे में दोस्तों आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों हिंदी और इंग्लिश से चुने चुने प्रश्न लाए गए हैं, जो कि दोस्तों इंग्लिश से 8 क्वेश्चन रहेंगे और बाकी सारे 22 क्वेश्चन दोस्तों हिंदी से रहेंगे। तो बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग आज के पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज ब्लैंक्स BDO। बताइए दोस्तों, हमारा ब्लैंक्स की जगह पे निम्न में से क्या होगा? ए में है द, बी में है अ, सी में है इन द, डी में है मोर देन वन ऑफ द एबव, ई में है दोस्तों ध्यान दीजिएगा नन ऑफ द एबव। तो बताइए इनमें से हमारा ब्लैंक्स की जगह पे निम्न में से क्या होगा कि सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज। बताइए दोस्तों हमारा ब्लैंक्स की जगह पे क्या होगा? BDO। तो ध्यान दीजिएगा BDO हमारा है दोस्तों, इसका फर्स्ट लेटर हमारा क्या है? फर्स्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है। क्या है दोस्तों? कॉन्सोनेंट है। तो हमारा इनमें से क्या आंसर होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों हमारा इनमें से इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज अ BDO। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। और दोस्तों यदि आपको कोई भी प्रश्न का दोस्तों आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर से जरूर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमारा ब्लैंक्स होगा, ठीक है। ब्लैंक्स वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द USA। बताइए दोस्तों हमारा ब्लैंक्स की जगह पे निम्न में से क्या होगा? ए में है द, बी में है ए, सी में है दोस्तों इन द, डी में है मोर देन वन ऑफ द एबव, या फिर ई में है नन ऑफ द एबव। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि ब्लैंक्स वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द USA। वाशिंगटन का दोस्तों जो न्यूज़पेपर है वो USA में ध्यान दीजिएगा बहुत पढ़े जाने वाले न्यूज़पेपर है। तो बताइए इनमें से हमारा ब्लैंक्स की जगह पे निम्न में से क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि द वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द USA। हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों एक भी प्रश्न आपके नजरों से छूटे ना और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ किचन। दोस्तों इनमें से बताइए कौन सा है जो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि किचन का भाग नहीं है? बताइए बकेट, इसमें दोस्तों ध्यान दीजिएगा सामान वगैरह रखाता है दोस्तों, उसको हम लोग बकेट कहते हैं। बी में है गीजर, सी में है टैप यानी नल, डी में है ध्यान दीजिएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, ई में है नन ऑफ द एबव। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि किचन का पार्ट इनमें से कौन सा है जो दोस्तों नहीं है? कौन सा वस्तु है? तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा जो किचन का दोस्तों पार्ट नहीं है गीजर, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ए और सी हमारा क्या है दोस्तों? सही है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, विच अमंग द फ्लोविंग इज नॉट अ फ्रूट। दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन है जो दोस्तों फ्रूट यानी फल नहीं है? बताइए ए में है कैरोट, बी में है टर्निप, सी में है बीट रूट, डी में है मोर देन वन ऑफ द एबव, या फिर ई में है नन ऑफ द एबव। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? यदि आप दोस्तों इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले दोस्तों और वीडियो को अवश्य लाइक करें। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा फ्रूट यानी फल नहीं है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, हमारा नन ऑफ द एबव। ई ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कैरोट भी नहीं है दोस्तों एक फल, टर्निप भी एक फल नहीं है, बीटरूट भी हमारा नहीं है। तो हमारा ई ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लुक देयर आर ब्लैंक्स इन द वाटर। बताइए दोस्तों हमारा ब्लैंक्स की जगह पे निम्न में से क्या होगा? बर्ड्स,
बटरफ्लाइज या फिर टैडपोल्स, मोर देन वन ऑफ द एभव या फिर नन ऑफ द एभव। तो बताइए हमारा ब्लैंक्स की जगह पे निम्न में से क्या होगा दोस्तों, बताइए ब्लैंक्स की जगह पे हमारा क्या होगा। हमारा प्रश्न क्या है, लुक देयर आर ब्लैंक्स इन द वाटर, देखो वहां पर पानी में क्या है दोस्तों, बताइए क्या होगा हमारा। इनमें से इसका आंसर हो जाएगा टैडपोल्स, दोस्तों पानी में रहते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि लुक देयर आर टैडपोल्स इन द वाटर। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज, बताइए दोस्तों यह साल कहलाता है लीप ईयर यदि, ध्यान दीजिएगा इसके पास हो क्या हो दोस्तों, बताइए। ए में है मोर डेज इन अ मंथ, यानी एक महीने में एक दिन अधिक, या फिर दोस्तों बी में है मोर डेज इन वीक्स, यानी एक हफ्ते में एक दिन अधिक, या फिर सी में है लेस डेज इन अ मंथ, यानी एक मंथ में, ध्यान दीजिएगा एक महीने में एक दिन कम, या फिर दोस्तों डी में है मोर देन वन ऑफ द एभव, या फिर ई में है नन ऑफ द एभव। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। एक साल दोस्तों कहलाता है लीप ईयर यदि उसके पास अगर हो तो क्या हो, तो दोस्तों बताइए मोर डेज इन अ मंथ, यानी एक मंथ में एक महीने में एक दिन अधिक हो। तो हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, वह ईयर वह साल क्या कहलाता है दोस्तों, तो लीप ईयर कहलाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, सन ऑफ ब्रदर इज नोन एज, बताइए दोस्तों ब्रदर का बेटा यानी भाई का बेटा किस नाम से दोस्तों जाना जाएगा, बताइए। ए में है नेफ्यू के नाम से, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कजन, सिबलिंग, या फिर मोर देन वन ऑफ द एभव, या फिर नन ऑफ द एभव। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों इंग्लिश से क्वेश्चन लाया गया है, इसलिए दोस्तों आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिए। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा ब्रदर का बेटा यानी भाई का बेटा दोस्तों बताइए किस नाम से जाना जाएगा, तो भतीजा दोस्तों हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा, नेफ्यू के नाम से जाना जाएगा हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा कि भाई के बेटे को किस नाम से जानते हैं, तो भतीजे के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, फादर सिस्टर इज नोन एज, दोस्तों बताइए पिता की बहन किस नाम से जानी जाएगी। ए में है आंटी, बी में है सिस्टर इन लॉ, या फिर दोस्तों कजन, या फिर मोर देन वन ऑफ द एभव, या फिर ई में है नन ऑफ द एभव। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, हमारा नन ऑफ द एभव इसका आंसर हो जाएगा। आंटी भी नहीं होगा, सिस्टर इन लॉ भी नहीं होगा, कजन भी नहीं होगा, अर्थात हमारा क्या होगा दोस्तों, ई ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों यहां से हमारा हिंदी का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों पहला, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कुर्सी शब्द किस लिंग का है दोस्तों बताइए। ए में है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, या फिर दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि कुर्सी शब्द किस लिंग का है दोस्तों बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, नपुंसक लिंग है। क्या दोस्तों, नपुंसक लिंग है। तो हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, लड़का शब्द में पन प्रत्यय जोड़ने पर बनने वाला शब्द कौन सा है दोस्तों बताइए। ए में है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर ध्यान से, लड़कपन, बी में है लड़कापन, सी में है लड़का, या फिर दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि लड़का में दोस्तों पन जोड़ने पर, ध्यान दीजिएगा पन प्रत्यय जोड़ने पर बनने वाला शब्द निम्न में से कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लड़कपन होगा हमारा, एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। कितनी सुंदर सुबह है, कितनी सुंदर सुबह है वाक्य में व्यंग्य है, बताइए दोस्तों हाँ है, या फिर दोस्तों नहीं है, या फिर हो सकता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा हाँ है, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है नीला प्लस कमल से बनने वाला समास कौन सा है बताइए। नीला प्लस कमल से बनने वाला समास निम्न में से क्या है दोस्तों। नील कमल, कमल नील, नीला कमल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। नीला प्लस कमल से बनने वाला समास कौन सा है दोस्तों बताइए। नीला प्लस कमल इक्वल टू क्या होगा हमारा, बताइए दोस्तों इनमें से। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नीला जोड़ कमल हमारा नील कमल होगा दोस्तों। बहुत ही इजी प्रश्न था दोस्तों। तो हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा नील कमल। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। वह लड़के से बात कर रहा है, वाक्य में लड़के शब्द का कारक क्या है बताइए दोस्तों। करता है, कर्म है, या फिर दोस्तों करण है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि वह लड़के से बात कर रहा है, वाक्य में लड़के शब्द का कारक दोस्तों कर्म है हमारा। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न की ओर। वह जल्दी चल रहा है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा। ए में है जल्दी, बी में है चल, सी में है रहा है, डी में है उपयुक्त में से कोई भी नहीं, या फिर ई में है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि वह जल्दी चल रहा है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है। तो चल रहा है दोस्तों, बताइए क्या है। तो क्रिया है, और क्रिया की विशेषता क्या बतला रहा है दोस्तों कि वह जल्दी चल रहा है। तो हमारा क्रिया विशेषण इनमें से क्या है, वह जल्दी चल रहा है में। तो ध्यान दीजिएगा हमारा जल्दी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि वह जल्दी चल रहा है, वाक्य में क्रिया विशेषण दोस्तों जल्दी है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। हाँ शब्द किस प्रकार का व्यय है बताइए दोस्तों। क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक अव्यय, या फिर दोस्तों विस्मयादि बोधक अव्यय। डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि हाँ शब्द किस प्रकार का व्यय है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय है हमारा। सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न की ओर। रात दिन कौन सा समास है बताइए दोस्तों। ए में है द्विगु समास, बी में है तत्पुरुष समास, या फिर सी में है द्वंद्व समास, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि रात दिन कौन सा समास है दोस्तों। तो द्वंद्व समास है हमारा। सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है बताइए। खड़ी बोली, पाली, अवधि, या फिर दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो ध्यान दीजिएगा पाली भाषा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है हमारा। बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संचित है बताइए दोस्तों। किसमें विसर्ग है जो संचित है। ए में है उज्जवल, बी में है निश्चल, सी में है राजेंद्र, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संचित है दोस्तों। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। निस प्लस चल हमारा निश्चल। बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है बताइए दोस्तों। इनमें से कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ए में है अपमान, बी में है नियमित, सी में है वार्षिक, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो अपमान नहीं है दोस्तों हमारा। एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी युग्म शब्द सही है बताइए दोस्तों। अंश और हिस्सा, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा उपकार और भलाई। सी में है कुल और किनारा, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि इनमें से कौन सी युग्म दोस्तों शब्द सही है। तो ध्यान दीजिएगा उपकार और भलाई हमारा शब्द क्या है दोस्तों सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है बताइए। अ और आ, का और गा,
थ और ध, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क और ग दोस्तों वर्ण क्या है, अल्प प्राण वर्ण है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, भाववाचक संज्ञा बनाइए। दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा है जो दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। ध्यान दीजिएगा, लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, या फिर दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि भाववाचक संज्ञा इनमें से क्या है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा लड़कपन, हमारा भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है। दोस्तों बताइए विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा विसर्ग दोस्तों, अयोगवाह है हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। दोस्तों हिंदी के हर चैप्टर से दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों लाया गया दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा हर प्रश्न की ओर बारीकी से। तो बताइए कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए दोस्तों क्या होगा, बहुत तेज दौड़ना, बहुत चालाक होना, या फिर दोस्तों सोच विचार से पढ़ना, सोच विचार में पढ़ना, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कान कतरना मुहावरे का अर्थ बहुत चालाक होना है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। दोस्तों बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी ग्रामर से। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। बताइए, स्वर संधि कहेंगे या फिर विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म गुण अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों और बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों। संज्ञा तो हम लोग बचपन से दोस्तों पढ़ते आ रहे हैं। तो बताइए यह परिभाषा दोस्तों बताइए कौन सी संज्ञा का है। ए में है, ध्यान दीजिएगा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म गुण अवस्था का ज्ञान हो उसे दोस्तों ध्यान दीजिएगा भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, देखो दो मेघ बरसते में प्यासे की प्यासी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बताइए, देखो दो मेघ बरसते में प्यासी की प्यासी पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों। बताइए, यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, या फिर दोस्तों विशेष सोक्ति, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, विशेष सोक्ति दोस्तों अलंकार है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है दोस्तों। बताइए, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार है, या फिर दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में दोस्तों रूपक अलंकार है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए दोस्तों, ताकि आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के अनुसार शब्द के कितने प्रकार है दोस्तों। बताइए, ए में है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 6 होगा, ठीक है, मिस प्रिंट है, यहाँ पे हमारा क्या होगा 6। बी में है या फिर 2, सी में है 4, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा उत्पत्ति के अनुसार शब्द के दोस्तों
4 प्रकार है। कितने प्रकार है? तो 4 प्रकार है। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हल्दी का तत्सम रूप क्या है? दोस्तों बताइए। हल, हरिद्रा, हरदी या फिर दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि हल्दी का तत्सम रूप क्या है? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हल्दी का तत्सम रूप हरदी है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के हिंदी प्लस इंग्लिश का दोस्तों लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास जल्द से जल्द दोस्तों पहले ही पहुंच सके। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में दोस्तों जिन जिन प्रश्नों का आंसर आपको अगर आ रहा है दोस्तों और नहीं भी आ रहा है दोस्तों, तब भी आप बताने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ठीक है। और यदि आपको हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा दोस्तों पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।